एकदम होना चाहिए। बिहारियों के साथ जहाँ कहीं भी अगर बदतमीजी होता है, बदसलूकी होता है, उसको प्रसारित किए जाते हैं भारत के अंदर, तो निश्चित रूप से यहाँ के सरकार को भी नोटिस लेना चाहिए और यहाँ के नेताओं को भी नोटिस लेना चाहिए। इसीलिए हम लोग ताबड़तोड़ इस पर इन सवालों को उठा रहे हैं। पता चल जाएगा 2024 और 25 में सफाया जब हो जाएंगे तो इसमें डराने क्या बात। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। तमिलनाडु में हुए बिहारी मजदूरों के साथ घटना को लेकर चिराग पासवान तमिलनाडु पहुंच गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। चिराग पासवान तमिलनाडु गए हैं, क्या लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा क्या? एकदम होना चाहिए। बिहारियों के साथ जहाँ कहीं भी अगर बदतमीजी होता है, बदसलूकी होता है, उसको प्रसारित किए जाते हैं भारत के अंदर, तो निश्चित रूप से यहाँ के सरकार को भी नोटिस लेना चाहिए और यहाँ के नेताओं को भी नोटिस लेना चाहिए। इसीलिए हम लोग ताबड़तोड़ इस पर इन सवालों को उठा रहे हैं और चिराग पासवान भी गए हैं तो वो धन्यवाद के पात्र जाना ही चाहिए, ऐसे ही वक्त में जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि बिहार के युवा चेहरा में से तेजस्वी यादव भी हैं, तेज प्रताप भी हैं, चिराग पासवान हैं, लेकिन जो काम चिराग पासवान ने किया वो बाकी नेता नहीं कर पाए, क्यों? नहीं, सबके काम अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि आप लड़की हो तो तुम पत्रकार हो तो सब पत्रकार हो जाए। अलग अलग विचारधारा हैं, अलग अलग तरह से काम करते हैं। एक समझ में नहीं आता है नवल जी कि आप अपना लड़ाई छोड़ करके हम लोग पर फिर क्यों हावी हो जाते हैं? पत्रकार को बीच में क्यों घुस जाते हैं? नेता कम पड़ गए हैं क्या? नहीं, पत्रकार को इसलिए घसीटते नहीं है। पत्रकार को बता रहे हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही आप भी हैं। हम लोगों को मत बताइए ना, जनता को बताइए। अरे तो आप जब तक आपको नहीं बताएंगे तो जनता समझेगी कैसे? जनता के तो आईना आप ही ना दिखलाती हैं, इसलिए जब तक आपके बारे में नहीं कहेंगे, आपसे नहीं कहेंगे तो जनता कैसे समझेगी? तेजस्वी यादव ने भी तमिलनाडु में गए थे, वो भी पार्टी में शिरकत की, सब कुछ किए, लेकिन मजदूरों के साथ जो हुआ न्याय को लेकर के उन्होंने कुछ नहीं कहा। चिराग पासवान ही क्यों? अच्छा, जो आदमी हेलीकॉप्टर में या फ्लाइट में केक काट रहा वो गरीब के बात क्या करेगा? ये तो गए थे वहाँ केक काटने, तो केक काटने वाला गरीब के ये दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। आरजेडी कह रही है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसे पहले डराने की कोशिश आरजेडी को किया जाए। लालू प्रसाद यादव डरने वाले नहीं हैं। ना, अरे उनको डराएगा काला? उनको डराने की जरूरत भी नहीं है। लोकतंत्र में सब सक्षम है, डराना क्या बात है? तो ऐसे ही पता चल जाएगा 2024 और 25 में सफाया जब हो जाएंगे तो इसमें डराने क्या बात है? ये भी दावा किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उखाड़ के फेंक देना है भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में। अरे तो बोलने में क्या लगता है? जीभ कट के गिरता है। जीरो पर आउट करावेंगे, जीरो पर 100%। कहीं बोहनी हो जाए एक आध गो तो बड़ी बात हो। बजट से लगता है कि बिहार की जनता को भला होगा, क्योंकि आपस में जो आप लोग नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं, आप लोग आपस में ही नोक-झोंक कर रहे हैं, बिहार के जनता को इससे कोई भला नहीं दिख रहा है। अरे बिहार के जनता का भला तो हम ही से होता ही है, हम ही से हो सकता है, हमारी ही पार्टी से। जो ये बजट आया है, आप लोग पालनहार हैं। पालनहार नहीं, तारनहार। मतलब आप लोग सही तारिएगा जनता को? अरे तारे नहीं, सब गाँव रोड बना दिए, बाथरूम बना दिए, बिजली लगा दिए, नल का जल दे दिए, गंगा किनारे मेन ड्राइव पर घूम। सब काम छोड़ करके जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की शरण में जाए, तभी अरे शरण में क्या जाना? हम ही उनके शरण में, उनको हमारे शरण में नहीं आना। हम लोग अहंकारी और इन लोगों पार्टियों की तरह नहीं है। अभी आपने कहा ना कि हम तारनहार हैं। तारनहार मतलब ये जो नाव खेने वाला रहता है वो भी तारनहार रहता है। तारनहार का मतलब मालिक नहीं होता, उसको मंजिल तक और मकाम तक पहुंचाने वाला। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी नवल किशोर यादव हैं, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से राबड़ी देवी के आवास पर जो सीबीआई की रेड चल रही है, उसे कहीं ना कहीं जो खुन्नस है वह निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप यह लगाया जा रहा है कि जो सीबीआई है वह निष्पक्ष एजेंसी है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बस इंतजार कीजिए। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।